नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। इसमें 8-8 पोर्टल की एनर्जीज़ भी जुड़ जाएंगी और जो न्यू मून की एनर्जीज़ थी वो भी जुड़ जाएंगी। तो देखने की कोशिश करेंगे, सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँगी मैं, और एक डिटेल्ड रीडिंग ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी कि क्या रहेगा इस वीक का थीम और क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में, क्या कुछ हो सकता है, किन चीज़ों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, और ईश्वर की गाइडेंस हम लास्ट में चेक करेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में हैं। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. सो सबसे पहले हम हमेशा की तरह थीम निकालते हैं कि इस हफ्ते का क्या थीम रहने वाला है, ये चेक करते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं इस हफ्ते का थीम क्या रहने वाला है। जस्ट वन कार्ड। कलेक्टिव लेवल पर इस हफ्ते का क्या थीम रहने वाला है। थैंक यू। आर्कएंजल रफाएल, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। आई थिंक अभी ज़्यादा क्लैरिटी है शायद। आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल रफाएल को हार्ट चक्रा हील करने के लिए माना जाता है कि वो हार्ट चक्रा को हील करती हैं, हीलिंग एनर्जीज़ प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमारा हार्ट चक्रा हील होता है, हमारे रिलेशनशिप्स हील होते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड विद रिलेशनशिप्स, उसकी हीलिंग में वो हेल्प करती हैं। और लंग्स हो गए, चेस्ट हो गई, हमारा ब्रोंकाई, थायराइड, शोल्डर, रिब्स, ये जो पोर्शन है, जो चेस्ट का पोर्शन है, उसको भी ये रूल करती हैं, तो उससे रिलेटेड हीलिंग प्रोवाइड करती हैं। तो जिसको भी कोल्ड, कफ, वायरल की तकलीफ़ चल रही है, ब्रोंकाइटिस हो रखा है, एस्थमा हो रखा है, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन है, या हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है, ब्लड जो है थिक हो रहा है, या फिर चेस्ट, रिब्स वगैरह में कोई डैमेज हो गया है, रिब्स ब्रेक हो गई हैं, या कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से रिब्स में कोई ब्रेकेज हो गया है, उसके अलावा या फिर बैक साइड में जो हमारा स्कैपुला है, जो पीछे की तरफ है, जो बैक है, अपर बैक, शोल्डर्स, उस सब को ये हील करती हैं। उससे रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ हो तो ये उसको ठीक करती हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स वगैरह हों तो वो भी ये हील करती हैं। तो आर्कएंजल रफाएल जो हैं वो काफ़ी मतलब हीलिंग एनर्जीज़ लेकर आती हैं। सभी के अपने अपने डिफरेंट रोल्स हैं, तो उनमें से आर्कएंजल रफाएल हमारे लिए आ जाई हैं। और यहाँ पर मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि सबसे पहले तो आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है।
एक सूखा बेजान शरीर जिसमें जान ही नहीं हो, एक ऐसा गुमनाम जैसे हो जाता है ना कि अपने आप को कैद कर लिया, आइसोलेट कर लिया, आपके कोई रिलेशंस नहीं हैं, आपके कोई रिश्तेदार होने को हैं पर आपसे कोई बात नहीं करता। हो सकता है आपके पेरेंट्स या फैमिली का भी सपोर्ट आपके पास नहीं हो, आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं हो या आपकी शादी नहीं हुई हो। तो इस तरीके की एक आइसोलेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है कि अगर आप कोशिश भी करते हैं रिलेशंस बनाने की तो वो ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आर्कएंजल रफ़ाएल हीलिंग लेकर आ रही हैं और ये जो हफ़्ता है ये रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेगा। रिलेशनशिप्स बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई इनमें से कोई स्पिरिट एनिमल आपके स्पिरिट एनिमल्स हों। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है मुझे, जिसमें मुझे काफ़ी आपकी रिलेशनशिप्स में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा मुझे वाटर से रिलेटेड आपके लिए कुछ थेरेपीज़, जैसे वाटर थेरेपी मैंने आपको कहा था कि आप वाटर थेरेपी को यूज़ करके, वाटर मैनिफेस्टेशन करके आप अगर उसको यूज़ करेंगे, पानी को पिएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। तो अगर आप वो करते हैं तो आपके लिए वो भी लाभदायक होगा। प्लस मुझे यहाँ पर जैसे ये बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा हताश, निराश एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बट इट इज़ अ वेरी टेम्पररी सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा कष्ट होता है जब तकलीफ़ होती है, हमारे छोटा सा कट लग जाता है तो ही हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हमारे रिलेशंस ही ख़त्म हो जाएं, हम बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएं, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो, इनफैक्ट कोई भी जीव या जंतु, जो भी प्राणी हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। चाहे वो जानवर हों, चाहे वो किसी भी प्रजाति के हों, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो मेल या फीमेल एनर्जीज़ लिए हुए हों, मतलब कोई भी मैस्कुलिन या फेमिनिन हो, तो हम अकेले नहीं रह सकते हैं। हमें हमारे लिए इस तरीके की एनर्जीज़ बनाई गई हैं कि हम एक सोशल बीइंग हैं, तो हमारे लिए रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करती हैं। कोई भी जना आइसोलेशन में नहीं रह सकता। तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। सबसे पहले तो रिकन्सिलिएशन की, कि आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। अब ये नहीं है कि इसी हफ्ते में हो जाएगा, बट उसकी एनर्जी यहाँ से इस हफ्ते से शुरू हो गई है। ये एनर्जी मुझे आ रही है कि रिकन्सिलिएशन की जो एनर्जी है वो इस हफ्ते से शुरू हो गई है। मुझे ये नज़र आ रहा है आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में ग्रोथ, आपके लाइफ से मतलब रिलेशनशिप्स, क्योंकि यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, तो आपकी रिलेशनशिप्स में सुधार आता हुआ, आपकी कम्युनिटी के साथ या फिर जो भी आपकी सोल ट्राइब है या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनके साथ एक कनेक्टिविटी रीबिल्ड होना, वापस से कनेक्ट होना, ये मुझे नज़र आ रहा है। उसके अलावा मुझे आपकी सोल ट्राइब के बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं जो आपसे कनेक्ट करेंगे, या फिर आप कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट करेंगे जो आपकी मदद करेंगे। ये एनर्जी आ रही है। इमोशंस हो सकता है इस वीक में आपके बहुत हाई चले जाएं या बहुत लो चले जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है इस कार्ड को देखकर। बाकी तो मैं जब उसको देखूंगी कार्ड्स को तब बताऊंगी। बट अभी जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि इमोशंस बहुत अप एंड डाउन वाली एनर्जी में रहेंगे। फर्टिलिटी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है जो बहुत समय से चाइल्ड कंसीव करना चाह रही हैं, फीमेल्स, उनके लिए मुझे यहाँ पर फर्टिलिटी की चैनल हो रहा है फर्टिलिटी। तो हो सकता है उसकी शुरुआत अभी से हो जाए और आने वाले समय में आप कोई शुभ समाचार आपको मिले इससे रिलेटेड।
या फिर बच्चों से रिलेटेड, अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, तो बच्चों से रिलेटेड आपको खुशी मिलेगी कोई, या बच्चों के साथ आपका बॉन्ड अगर कमज़ोर हो चुका था, वीक हो चुका था, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप वाटर थेरेपी को यूज़ करके, वाटर मैनिफेस्टेशन यूज़ करके अपने आप को हील करिए। मैंने कई बार बताया है, पानी के साथ पानी जो है वो उसमें बहुत पावरफुल एनर्जीज़ होती हैं वाटर में। तो हम वाटर जैसे अग्नि में बहुत ज़्यादा होती हैं, हम 5 तत्व माने जाते हैं कि 5 तत्व हमारे पूजा में ज़रूर होने चाहिए, जिसके साथ हम मतलब जब हम पूजा करें तो हमारे 5 तत्व, तो उसमें पृथ्वी आ जाता है। तो हमारी पृथ्वी है, मतलब अर्थ हो गया, एयर एलिमेंट हो गया, हमारी जो एयर है चारों तरफ हमारे, अर्थ एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट हो गया, फायर एलिमेंट हो गया, वाटर एलिमेंट हो गया और स्पेस। तो ये 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर को भी यही बनाते हैं और इसी में हम समा जाते हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि अभी आपको वाटर से रिलेटेड अपनी एनर्जीज़ को, वाटर मैनिफेस्टेशन करके अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये मुझे चैनल हो रहा है यहाँ पर। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ, दिख जाएगा आपको। शुरू करते हैं रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ बताएं ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, पहला कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा और इसके जस्ट बाद ये कार्ड आ गया, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। कपल आ गया। मैंने अभी बोला ही था आपको कि रिकन्सिलिएशन की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं और यहाँ पर वही मैसेज चैनल हो गया। द टेम्पल पाथ, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन मुझे नज़र आ रही है। ईश्वर मदद करेंगे और आपका रिकन्सिलिएशन होगा। स्टॉर्म वार्निंग, अभी आप सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट चल रहा है। कुछ लोग जो डाइवोर्स की स्थिति में हैं उनका डाइवोर्स रुक जाएगा, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि जिन लोगों का डाइवोर्स हो चुका है और वो वापस से रिकन्साइल करना चाहते हैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ या एक्स वाइफ के साथ, तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, उसकी शुरुआत भी मुझे नज़र आ रही है। इस वीक से शुरुआत हो जाएगी, इस वीक में ही नहीं हो जाएगा, ऐसा मत समझा करिए कि इसी वीक में हो जाएगा, पर उसकी शुरुआत हो जाएगी। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एनी अदर कार्ड? ओके, स्ट्रैटेजी, तो बहुत सारे कार्ड्स हो गए। डिवाइन एक कार्ड दे दीजिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज उसमें है तो। लास्ट शफल। ओके, यिन एंड यांग एंड हैप्पी फैमिली। ओके, एक हैप्पी फैमिली बनने जा रही है, ये एनर्जी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस वीक की। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए, हम सब के लिए।
प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोगों के इस वीक में सिर में दर्द बहुत रह सकता है। स्ट्रेंथ, या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। हर्मिट, एनी अदर कार्ड? ओके, डेथ, चैरियट एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको दिख नहीं रहे हैं ढंग से। अभी ज़्यादा बेटर है शायद। ओके, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। यह हफ्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है? प्लीज़ गाइड करें। सरेंडर, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, ये एनर्जी आ रही है। ब्लॉसमिंग, आपको 11, 22, 33, 44, 55 इस टाइप के नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। तो ये एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, फेथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एनी अदर कार्ड? नरिशमेंट, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। मुझे एक एक करके कार्ड चाहिए डिवाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कोई कार्ड आना चाहता है? ओके, ब्रीथ। आप इस रीडिंग को 1111 नंबर से क्लेम करें, या फिर 4444 से क्लेम करें, या 3333 से क्लेम करें। न्यू लाइफ, बाय द बुक,
co-create, time for a nap. Any other card, my last shuffle? Okay. Time to go. ऑल राइट, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये हफ़्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ऑल राइट, सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है, एक नया सवेरा, एक नया उजाला आ रहा है। एक अंधेरी ज़िंदगी में एक स्पार्क आ रहा है। ये एनर्जी आ रही है मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड ये वीक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप्स मोस्टली मुझे मतलब जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो सेपरेशन में चल रहे हों, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा डिवाइन इंटरवेंशन जिसकी वजह से अगर वो नो कांटेक्ट चल रहा था तो कांटेक्ट होते हुए नज़र आएगा। किसी तरीके का कोई मैसेज चैनल हो सकता है, आपको कांटेक्ट हो सकता है, या तो इस वीक में, नहीं तो इस वीक से नेक्स्ट वीक में भी होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि हर जने की एनर्जी डिफरेंट होती है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन के। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जिनका डाइवोर्स हो चुका है उनका वापस से अपने एक्स हस्बैंड के साथ ही रिकन्सिलिएशन या पैचअप हो जाए और उनका वापस उसी पर्सन के साथ शादी हो जाए। पर वो इस हफ्ते में नहीं होगी, पर उसकी जो नींव रखी जाएगी वो इस हफ्ते में रखी जाएगी। तो जैसे हम घर की नींव रखते हैं तो वो सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है और उसके बाद में वो घर धीरे धीरे बनता है। तो वो नींव जो है वो इस वीक में रखी जाएगी। ये मुझे एनर्जी आ रही है जिसमें डिवाइन इंटरवेंशन सबसे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में चल रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, वो तूफ़ान थमने को है क्योंकि 10 नंबर की एनर्जी है। तो डेफ़िनेटली वो इस वीक में तूफ़ान जो है वो सबसाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी जो इंटेंसिटी है, वो जो वोल्केनिक इरप्शन है, उसकी इंटेंसिटी कम होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल भी आए हैं जो कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो जिनका भी जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या फिर उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, उनको खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब, थायराइड, इस तरह की, या ईएनटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो वो भी सुधरती भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। फिर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बनेगा जिसके थ्रू आपकी मदद हो सकेगी। कोई ईश्वर का प्लान है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ईश्वर आपके लिए प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई मदद फाइनेंशियली मिलती हुई नज़र आएगी। या तो आपका जॉब लग जाएगा या फिर आपको कोई मदद करेगा। कोई फेमिनिन एनर्जी, कोई हो सकता है कोई मेल पर्सन हो मगर उसकी फेमिनिन साइड बहुत हाई एनर्जीज़ में हो। मैंने हमेशा बताया कि हर एक पर्सन में मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, फेमिनिन भी होती है। तो डिपेंड करता है कि उस वक़्त उसकी एनर्जी फेमिनिन है या मैस्कुलिन है या फिर बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई मेल पर्सन जिसकी फेमिनिन एनर्जीज़ हाई होंगी वो आपकी मदद करेगा, या फिर कोई फीमेल जिसकी फेमिनिन एनर्जीज़ हाई होंगी वो आपकी मदद करेगी किसी तरह से। ये एनर्जी मुझे आ रही है जिससे कि आपको काफ़ी सुकून की सांस मिलेगी। आप अच्छे से सुकून की सांस ले पाएंगे। एक नए पर्सपेक्टिव से आप अपनी ज़िंदगी को वापस से स्ट्रैटेजाइज़ करके शुरू करेंगे। एक न्यू लाइफ, एक नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में आप स्टार्ट करेंगे और एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अब ज़िंदगी को आगे कैसे लीड करना है। उसमें एक फेमिनिन एनर्जी से, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं फ़ीमेल की बात नहीं कर रही हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड फीमेल। ओके, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगी जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी
आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है मुझे। किसी चीज़ से, किसी बंधन से, किसी तकलीफ़ से आप मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। आपकी लाइफ में मुझे ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है उस पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से आप सुकून की सांस ले पाएंगे। एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। यहाँ पर आप ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। बाय द बुक का कार्ड है। आप अपने जो आपको सही लगेगा आप वो काम करेंगे। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि जो काम आपको सही लगेगा आप वो करेंगे। और ये भी मुझे चैनल हो रहा है कि ईश्वर कह रहे हैं यू आर ऑन द राइट पाथ, कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं और उस रास्ते पर चलते चले जाइए, आपकी जीत होगी। ये भी मुझे चैनल हो रहा है। ईश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आप रिलैक्स्ड एनर्जीज़ में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया या फिर इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हों, बीपी वगैरह की, पल्स इम्बैलेंस, तो वहाँ पर एक राहत की सांस आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देवी माँ जो हैं, माँ दुर्गा जो हैं, वो मुझे असुरों का नाश करती हुई नज़र आ रही हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी लाइफ में चल रही हैं, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो, उसकी एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। माँ दुर्गा का कार्ड आया है और डेथ का भी कार्ड आया है। तो यहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जीज़, टॉक्सिक एनर्जीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में होगी। आपकी वो नया जो अध्याय आप शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज़ में शुरू होगा। आप सोच पाएंगे अपने दिल दिमाग से, मतलब एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एक हैप्पी फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। जिनकी ऑलरेडी फैमिली है उनकी बॉन्डिंग क्लोज़ होती हुई नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोग बच्चों के लिए, जैसे मैंने बताया था, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाह रहे हैं, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग घर ले सकते हैं, स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। और अगर घर ना भी लेंगे तो भी मुझे स्टेबिलिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। फिर यहाँ पर मुझे यहाँ पर श्री गणेश की एनर्जी आ रही है। ओम गणेशाय नमः। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर विघ्नहर्ता की एनर्जी नज़र आ रही है। विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता भी यहाँ पर आ चुके हैं और ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि अब आपके विघ्न जो हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएंगे। आप स्पिरिचुअलिटी का हाथ थामे रखिए और ईश्वर की साधना करते रहिए उसी प्रकार जिस प्रकार पहले करते थे। मुश्किल का समय आपका बिल्कुल ख़त्म होने को है और एक नेक्स्ट चैप्टर में आप जो खुशियों से भरा हुआ है उसमें टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बहुत बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, आप फिनिशिंग लाइन पर हैं, कि यहाँ पर फिनिशिंग लाइन है और आप जस्ट यहाँ पर ही हैं। तो यू आर जस्ट अबाउट टू रीच द फिनिशिंग लाइन और आप जीत जाएंगे। इस स्टॉर्म वार्निंग से बाहर निकल आएंगे। तो हिम्मत मत हारिए, थोड़ा सा ही आपको और पेशेंस रखना है। आपके पेशेंस का टेस्ट हो चुका है और आप उसमें बहुत सफल हो चुके हैं। तो थोड़ी सी हिम्मत और रखिए। इस एनर्जी की, ये जो स्टॉर्म वार्निंग वाली एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है और इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। स्पिरिचुअलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अध्यात्म की तरफ, मेडिटेशन की तरफ आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में और नेगेटिविटी से, टॉक्सिक एनर्जीज से आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि फ़ेथ रखिए, जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है और आपकी लाइफ में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस बिल्कुल आने को है। जो भी कार्मिक डेट, आपका जो पास्ट का, पिछले जन्म का जो कार्मिक डेट था, उसका जो दंड था वो आप भुगत चुके हैं और अब आपको नहीं भुगतना है। अब आपको एक न्यू चैप्टर में जो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है उसमें आप कदम रखने जा रहे हैं।
तो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और ये थोड़ा सा समय बचा है उसको किसी तरह झेल लीजिए। जब इतना समय आपने निकाल लिया तो इस इतना छोटा सा टाइम पीरियड तो आप निकाल ही सकते हैं। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर इस हफ्ते की मिल रही हैं। बाकी हम टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, क्या होने वाला है इस हफ्ते में, प्लीज़ बताएं। इस हफ्ते में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। ओके, पहला कार्ड है द एम्परर। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, पोजीशन आती हुई नज़र आ रही है। आप किसी चीज़ का या तो चार्ज ले सकते हैं किसी को, या तो आपको कोई डिपार्टमेंट हेड बना सकता है, या कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कोई नया चार्ज मिल सकता है, कोई नई जॉब में आप हायर पोजीशन पे जा सकते हैं, कोई नया स्विच हो सकता है करियर में, या फिर पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे तो वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपके पिता की तरफ से आपको कुछ मिल सकता है इनहेरिटेंस के तौर पे। एपिफनी हर्मिट की ऊर्जा है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी, आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आएगी इस हफ्ते में। द मून, सो द मून की एनर्जी मुझे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहांस करती हुई दिखा रही है। ये एनर्जीज़ हैं कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं। आप सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन करेंगे, अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कि मेरे अंदर क्या ऐसा है जो मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकूं। आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को मुझे इस वीक में बैलेंस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे लोग। कुछ लोग यहाँ पर वाटर से रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन या तो स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, या फिर अब आप करेंगे, ये भी एनर्जीज़ आ रही हैं। ब्लू कलर इस वीक के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, या तो ब्लू या तो ग्रीन, दो कलर्स आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। ये कलर्स अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, हीलिंग आ रही है आपके लिए। अभी तक सारे मेजर अरकाना ही आए हैं। मेजर अरकाना का मतलब होता है जो मेजर एनर्जीज़ होती हैं, जो वीक में हमारे साथ होने वाली हैं, वो मेजर एनर्जीज़ के कार्ड्स ही निकल कर आए हैं। ये सारी मेजर एनर्जीज़ हैं, ये सभी के साथ होगा, मतलब ये वाली एनर्जी है। 7 ऑफ माइकल, किसी का सच सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी ने आपके ऊपर अगर आरोप लगाया था, किसी तरीके का लांछन लगाया था, किसी तरीके से आपको दोषी ठहराया था, वो उसका सच सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। कर्मा जो है यहाँ पर बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर उस पर्सन को उसका कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ उसकी शुरुआत हो गई है, मतलब उस पर्सन का सच बहुत जल्द सामने आने वाला है। ये एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, डेफिनेटली नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। ये एनर्जी है यहाँ पर। जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट ईश्वर आपको देने वाले हैं, आपको न्याय मिलने वाला है, आपको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो आपने ईश्वर का टेस्ट पास किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यू लाइफ। क्वीन ऑफ माइकल, आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच, रैशनल अप्रोच, लॉजिकल थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स?
कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, क्वीन ऑफ गैब्रियल। ओके, सो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आएंगे। अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं आप। अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड किसी भी तरीके का काम जो आपके पैशन से जुड़ा हुआ हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका पैशन है उससे रिलेटेड काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, करिज्मेटिक, स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्पिरिचुअल, फुल ऑफ पैशन, वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, करेजियस, and clear minded, sorted, focused, career driven एनर्जीज़ में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वेरी पावरफुल, ये एनर्जीज़ आपके लिए निकल कर आई हैं। तो इस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग इस एनर्जी में और क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन, इस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले समय में। ओके, अब हम लव की वाइब्स देख लेते हैं फॉर दिस वीक। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, लव की क्या वाइब्स रहने वाली हैं इस हफ्ते में। लव, शिव शक्ति की एनर्जी है, यिन एंड यांग। ओ वाओ, ब्यूटीफुल। तो प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, रिकन्सिलिएशन आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है रिकन्सिलिएशन की। शिवलरी, तो आपसे आपका पार्टनर मिलने आ सकता है, बात कर सकता है, कांटेक्ट हो सकता है, मैसेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्रिएटिविटी, अगेन क्रिएटिविटी, आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है आपका और आपके पार्टनर का सोल पर्पस एक ही है, तो वो आपकी मदद करेंगे आपके सोल पर्पस तक पहुँचने में। डिवाइन फेमिनिन, आप डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा में आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी आपको हो सकते हैं, या फिर कुछ चैनल्ड मैसेजेस ईश्वर की तरफ से आपको मिल सकते हैं, या टेलीपैथिकली आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है। अंतर मन का सुकून आ रहा है आपके जीवन में, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। सॉरी, ओके, व्हाट एल्स। कोडिपेंडेंसी, आपको ये कोडिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी, अपनी लाइफ को खुद लीड करना है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ये आपके लिए मैसेज है कि कोडिपेंडेंट मत रहिए, अपनी लाइफ का चार्ज खुद संभालिए। कीप एन ओपन माइंड, एक ओपन माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। सेपरेशन चल रहा है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने आपको कि सेपरेशन चल रहा है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ, यू डिज़र्व लव, आप प्यार डिज़र्व करते हैं। आपकी लाइफ में ट्रू लव है, सोलमेट की एनर्जी है। तो जिसके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है वो आपके पास बहुत जल्दी आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी है, तो जिस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था किसी और के लिए, वो पर्सन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है आपके पास, ये एनर्जी है। अब हम मदर अर्थ गाया की तरफ से एनर्जीज़ देख लेते हैं कि वो क्या बताना चाहती हैं इस हफ्ते के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली हैं।
ओहो, मैंने ब्लेसिंग्स का नाम लिया और रेनबो ब्लेसिंग्स आ गई। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो सतरंगी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, मतलब 7 रंगों में, मतलब हर स्फीयर में, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। ये चैनल्ड मैसेज है। मैंने आपको कहा था ये वॉल्केनिक इरप्शन ख़त्म होने को है, तो ये वही एनर्जी है। ये जो वॉल्केनिक इरप्शन आपकी ज़िंदगी में हुआ है, जिसने आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया है, ये बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि उससे जस्ट पहले ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, वल्नरेबिलिटी, और ये पूरा का पूरा ग्रीन है। तो इसके बाद में, इस वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में, यहाँ पर ये मेडो आने वाला है, ये न्यू बिगनिंग होने वाली है, ये एनर्जी है। What else? Just a minute. रेडियंस, आपकी लाइफ में रोशनी आ रही है। ये मैंने स्टार्टिंग में, जब मैं रीडिंग को स्टार्ट कर रही थी, मैंने तभी बोल दिया था, आपके जीवन में उजाला आ रहा है, रोशनी आ रही है, जैसे एक अंधेरे ज़िंदगी में उजाला आ रहा है। वही एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि इसकी जो लौ है वो इतनी तेज़ जल रही है कि उसकी रोशनी जो है वो प्रकाशित कर रही है इस पूरी इस जगह को। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में भी यही प्रकाश आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए सन की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, बच्चों की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, एक हैप्पी फैमिली की एनर्जीज़ आ रही हैं, ट्रैवल आ रहा है, नए घर की एनर्जीज़ आ रही हैं, विक्ट्री की एनर्जीज़ आ रही हैं, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं आप, ये एनर्जीज़ आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग अगर डॉक्टर बनना चाहते थे और कुछ एग्ज़ाम था उनका, तो वो एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई इंटरव्यू क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, कुछ लोगों के पिता के साथ संबंध अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है। बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है आपको, ये एनर्जी है। मिल्की वे, पर्सपेक्टिव आपका चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, देखने का और सोचने का नज़रिया चेंज हो रहा है। मैंने आपको कहा था ईश्वर के साथ आपका संबंध बनता हुआ नज़र आ रहा है, वही एनर्जी है यहाँ पर। ओके, अब हम एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं, हमारे पूर्वज हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से क्या संदेश हैं, क्या गाइडेंस है जो हमें फॉलो करनी चाहिए इस हफ्ते में। प्लीज़ गाइड करें। शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विदिन, पैशन की एनर्जी है, अपने पैशन को फॉलो करिए और आगे बढ़िए। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, मैंने कहा था कि आप वो पुराने रीति रिवाज को नहीं निभाएंगे। बाय द बुक का जब कार्ड आया था तब मैंने आपको बोला था कि आप अपनी मर्ज़ी करेंगे, जो आपको सही लगेगा आप वो करेंगे। यहाँ पर वही एनर्जी आई है कि एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि उस ज़माने के जो रीति रिवाज थे वो आपको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको सही लगता है आप वो काम करिए। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, ज़रूरी नहीं है कि हर समय आप सही हों, तो अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो 2 बार सोच लें और उसके बाद एक्शन लें। हो सकता है कई बार हमसे गलती हो जाती है और हमें बाद में रियलाइज़ होता है, तो उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि एक बार और सोच लें। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली एक वॉरियर की एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है।
जो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी स्टैंड लेता है या लेती है। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। मूलाधार चक्र पर मेडिटेशन करिए। ये एनर्जी है। मूलाधार चक्र रूट चक्र होता है। सेवन चक्र मेडिटेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, उस पर आप काम करिए। समाधि, एकाग्रचित होकर बैलेंस्ड एनर्जीज़ में मेडिटेशन करिए, एकाग्रचित होकर। माँ काली की एनर्जी आई है। असुरों का संहार करने के लिए देवी माता अवतरित हुई थी, माँ दुर्गा, उनकी एनर्जी आई है। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, यहाँ पर भी आर्कएंजल रफ़ाएल आए हैं, जो मैंने कहा था हीलिंग एनर्जीज़, रिलेशनशिप्स हील करती हैं। और यहाँ पर भी अनाहत चक्र। तो आप 7 चक्र मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएं। दुर्गा, यहाँ पर माँ काली हैं, यहाँ पर माँ दुर्गा हैं, ये उन्हीं का रूप है। और यहाँ से आया है आसन। तो करेक्ट पोस्चर में बैठ के अगर आप प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं कि आप कभी लेटे हैं, कभी उठ गए, कभी किसी भी तरह से आपने प्रार्थना कर ली, वो अच्छी बात नहीं होती है। तो एक सही पोस्चर में अगर आप प्रार्थना करेंगे, सही आसन में बैठ के, सही तरीके से बैठ के करेंगे, तो आपको उसके ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। आपके लिए गाइडेंस है, नो नीड टू वरी, बिल्कुल परेशान मत होइए। व्हाट एल्स? मुझे सुनाई दे रहा है पॉजिटिव एनर्जी सराउंड यू, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, फिक्र मत करिए, बहुत जल्द इम्प्रूव होती भी नज़र आ रही है मुझे। ट्रस्ट रखना है आपको, इस प्रोसेस में ट्रस्ट रखना है, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता है। लेट गो करने की कोशिश करिए चीज़ों को। टेक एक्शन, एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। अब हम देख लेते हैं टी लीव्स और फिर लास्ट में चार्म्स। डिवाइन प्लीज़ बताएं इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग्स हम रिसीव करने वाले हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, विक्ट्री इन सम एंडेवर, विक्ट्री मिलने वाली है, किसी तरीके की जीत। ये मैंने आपको बताया था। यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं, या चाइल्ड बर्थ, रिकन्सिलिएशन, ये मैंने आपको बताया था। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, किसी से कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आपके दरवाजे पर नॉक करेंगी। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड,
तो नए घर में या फिर उसी घर में रेनोवेशन नज़र आ रहा है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, सक्सेस आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर घर की वाइब्स आ रही हैं, बच्चों से रिलेटेड खुशी या चाइल्ड बर्थ, एक लविंग फैमिली, शॉर्ट जर्नी, आपके लिए जर्नी आ रही है। और यहाँ पर है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पर्सनल स्ट्रेंथ आ रही है। अब हम चार्म्स देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर ट्री आया है, ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर ट्रैवल है, यहाँ पर हार्ट चक्रा हीलिंग है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पर मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नज़र आ रहा है, किसी तरीके की विक्ट्री, स्टेबिलिटी अगेन। यहाँ पर मुझे ये स्टारफिश है, सॉरी टर्टल है, तो ये टर्टल गुड लक और गुड फॉर्च्यून के लिए। गोल्डन हार्ट, तो आपका दिल बहुत प्योर है। हमसा चार्म फॉर पीस, यहाँ पर डॉल्फिन है, तो हैप्पीनेस आ रही है, लक आ रहा है, कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको। अगेन अनाउंसमेंट, सॉरी नहीं, अनाउंसमेंट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एडजस्टमेंट है, प्रोटेक्शन है। अगेन विघ्नहर्ता की एनर्जी आ रही है। ओम गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता, ट्रैवल है, कोई अनाउंसमेंट है, कोई म्यूज़िक से रिलेटेड आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पैशन से जुड़ा हुआ काम। यहाँ पर अगेन मुझे गिफ्ट की एनर्जी आ रही है, आप या फिर आप कुछ ऑर्नामेंट्स बाय कर सकते हैं, ज्वेलरी बाय कर सकते हैं। लव विल बी प्रोटेक्टेड, सो रिकन्सिलिएशन, विजडम, पीस एंड हार्मनी, लॉर्ड बुद्धा, एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। डैगर आया है, तो आपको अपने आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर भी आया था। और यहाँ पर मुझे मून के साथ में बैठे हुए एक कपल नज़र आ रहा है, लव कपल, तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी, ये है आपकी एनर्जी फॉर द वीक। आई होप आपको पसंद आएगी और आप रेजोनेट कर पाएंगे। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.